दीजिए, लेकिन हमेशा क्या होता है एग्जाम में आता ही आता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या को कितना से गुना करना, 27 से गुना करना था, और गलती से क्या किया 72 से गुना। अभी 27 से गुना करना था, 72 से गुना कर दिए। अब किसी संख्या को बोलने से संख्या क्या मानेंगे, एक्स। देखो एक्स हम संख्या नहीं लेते, यहाँ पर हम क्या करते एक मान लेते। एक को आपको कितना से गुना करना था, 27 से। आपने एक को क्या किया गलती से 72 से गुना कर दिया। अब ये 27 की जगह में 72 से गुना किया तो ज़्यादा आएगा ना। तो देखो 1 गुना 27 मतलब 27 आता था, अभी 72 आया, कितना ज़्यादा आया, हाँ 45 ज़्यादा आया। और किताब में कितना बोल रहा था 405, यानी 45 के बराबर क्या हो गया 405। तो किस संख्या से गुना किया गया था, किस संख्या से गुना करना था, 1 से। तो 1 के बराबर कितना, 9 5 45, 9 चौके 36, 9 5 45, 5 9 45। तो क्या हो जाएगा, समझ में क्या बोल रहा। एक परीक्षा में किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, गलती से क्या कर दिया 3/4। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुल मानेंगे। अब कुल कितना मानेंगे आप बोलो तो, 100। कुल कितना मानेंगे 100। यही तो गलती है। आपको निकालना कितना है 3/14 और 3/4। देखो 3/14 और 3/4 का बात हो रहा, हर में कितना है 14 और 4, मतलब 14 और 4 से कटने वाला डिजिट मानो। अब 100 मानोगे तो 100 क्या है, कटेगा 14 से, नहीं कटेगा, तो भिन्न में आएगा। तो वहां पर आपको गलती होता है ना, तो गलती नहीं करना है। क्या मानना है, कुल जब भी मानोगे अगर भिन्न है तो भिन्न का जो नीचे में है, जैसे ये 14 और 4, ये दोनों से कटने वाला मानो, तो क्या कटेगा। तो आप एलसीएम करके भी देख सकते हो, जो एलसीएम होता है वो कटता है ना। यानी 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा, मान लो 28। अब ज़्यादा ही मान सकते हो, 14 गुना 4 भी करोगे तब भी चलेगा। 28 अगर छोटा डिजिट है तो थोड़ा कैलकुलेशन छोटा होगा ना। तो आपको कितना करना था 3/14। देखो 14 से काटने कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 तिया 6 हो जाएगा 3/14। अगर 28 का 3/14 करेंगे ना, यहाँ 28 का 3/14, तो 14 से कितना बार में कटा, 2 तिया 6। उसको क्या करना था 3/14 करना था, 3/14 करता तो कितना आता 6, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 28 का क्या कर दिया 3/4 कर दिया। 4 7 28, 7 तिया 21। देखो 6 आना था, कितना आया 21। क्या बोल रहा है, कितना 6 आना था 21 आया, और किताब में कितना अधिक आया 150। यहां से कितना अधिक हो रहा 15 के बराबर 150। तो आपको क्या निकालना था, संख्या कितना माने हैं 28 के बराबर कितना, 15 10 बार में 28 गुना 10। कौन सा आसान है, एक्स मानोगे नहीं है, ये सबसे आसान। और मानना क्या है, हमेशा जो हर में रहेगा, जैसे हर से जो कटने वाला रहेगा, जो भिन्न का जो नीचे में होगा उससे क्या कटने वाला मानो, ताकि क्या होगा आपका पॉइंट नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का कितना निकालना था 3/4 भाग करना था ना। अगर 3/4 भाग नहीं, 3/2 भाग था, 3/2 भाग करना था, गलती से क्या कर दिया वो 3/2 से। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/2 से क्या करना था, भाग करना था। कितना 3/2 से भाग करना था, लेकिन वो गलती से क्या किया 3/2 से गुना कर दिया ना। अगर 3/2 का बात कर रहा तो हम कुल क्या मानेंगे यहाँ पर, 3/2 भाग निकालने को कहा गया। हाँ 3/2 भाग निकालने को कहा गया था, उसने गलती से क्या किया 3/2 से नहीं भाग कर दिया ना गुना कर दिया, भाग कर दिया, गुना करना था 3/2, गलती से भाग कर दिया। देखो यदि एक विद्यार्थी को क्या बोल रहा 3/2 से क्या करना, 3/2 भाग निकालना था, किसी संख्या का क्या निकालना था 3/2 भाग, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया 3/2 से भाग दे दिया, ये बोल रहा ना। अब यहां पर हम कुल क्या मानेंगे, देखो 3/2 यानी 3 और 2 से 3/2 ना, 3 और 2 से कटने वाला मान लो, 3 और 2 यानी 3 दूना 6 से कटने वाला, तो 6 से कटने वाला 60 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, कुछ मान सकते हो। तो देखो एक विद्यार्थी को क्या करना था 30 का 3/2 करना था, ये ना 30 का क्या करना था 3/2 करना था। अगर 3/2 करते तो कितना से कटता 15 तिया 45 आना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से क्या किया 3/2 से भाग दिया। किसको 30 को ना, 30 को क्या किया 3/2 से भाग दिया। अब 3/2 से भाग देंगे तो 2 क्या होगा ऊपर चल जाएगा ना, गुना 2, 3 से काटे 10, 10 दूना 20। देखो पहले 45 आता था, अभी कितना आया 20।
कितना कमी हुआ? 25 का कमी हुआ। और किताब में कितने का कमी हो रहा? 100 का कमी। तो क्या निकालने बोला? संख्या। संख्या हम कितना माने हैं? 30। 25 कितना से कटा? 4। 4 तिया। समझ में आया? जो डिजिट मानना है उसको खाली ध्यान देना आपको। अब 3 और 2 है, हम मानेंगे यहाँ 45, कटेगा नहीं तो भिन्न में आएगा ही ना, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आपको डिजिट क्या मानना है? जो कटने वाला होगा। अब देखो 3 और 2 था तो हम 6 भी मान सकते थे, जरूरी नहीं कि 30 ही मानो। 3 और 2 मतलब 6 से कटने वाला मानना आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपना वेतन का ना, वेतन का कितना बोल रहा है? 2/5 भाग, फिर 3/10 भाग, फिर 1/8 भाग। ये किस पर? 2/5 भाग मकान किराया, 3/10 भाग खाने पर, फिर शेष। अब देखो आपको डिजिट क्या मानना है? यहां पर भी तो हमको कुल मानना होगा ना। अब कुल क्या मानेंगे? देखो ये सब जो क्वेश्चन है आप एक्स मान के नहीं बना पाओगे। अगर बनाओगे तब भी दिन से रात हो जाएगा। सोचो, पहले तो 2/5 करोगे, फिर जो शेष आएगा घटाओगे, फिर उसका 3/10 करोगे, फिर जो शेष आएगा फिर उसका 1/8 करोगे। तो इतना बड़ा भिन्न का कैलकुलेशन हो जाएगा कि बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप डिजिट मान के बना। तो 2/5, 3/10 और 1/8। तो हम डिजिट क्या मानेंगे? इससे कटने वाला मानना 10, 8 और 5, 40। हम कितना मान लिए? 400। थोड़ा बड़ा डिजिट रख रहे ताकि पॉइंट भी नहीं आए। तो 5, 10 और 8 से कटने वाला, यानी हम कितना मान लिए? 40। 40 भी मान सकते हो। तो हम कितना माने? 400 माने। अब 2/5 निकालना था मकान किराए पर ना। अगर उसका वेतन हम कितना मान लिए? 400। अगर वो 400 कमाता है तो उसमें से क्या बोला? 2/5 भाग किसको दे देता है? मकान किराए पे। अगर 400 का 2/5 भाग करेंगे, देखो अगर कटने वाला डिजिट होगा तो आपको साइड में कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, फटाक से कटेगा। देखो 5 से कट रहा 8 बार में ना, यानी 80 दूना 61, ये ना। 400 का क्या करेंगे? 2/5, तो ये 8 से कट जा रहा, 8 दूना 16। 160 कहाँ पर दिया? मकान किराए पर। 160 क्या हुआ? मकान किराए। अब 160, अगर 400 में से 160 दे दिया तो बचा कितना उसके पास? 240। 400 रुपया उसका वेतन था, उसमें 160 मकान किराया दे दिया तो बचा क्या? 240। अब उसका जो बोल रहा 3/10 भाग, है ना। 3/10 भाग यानी कितना होगा? 0 0 कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 7, 72। 72 क्या दिया? खाने पर। खाने पर कितना? 72 रुपया खर्च कर दिया। अब देखो 240 रुपया बचा था, शेष का बोला था ना। अब 240 शेष बचा था, उसमें से 72 खाने पर दे दिया, तो शेष क्या बचा फिर? 240 में से 72 दे दिया ना, 168। ये जो 168 बचा उस पर क्या बोल रहा? यात्रा पर 1/8। 168 का 1/8 देखो, 8 दूना 16, 8 1, यानी 21 किस पर खर्च किया? यात्रा पर। तो बचा तो उसके पास कितना हुआ? देखो टोटल मेरे पास था 400 रुपया, अब इसमें से इतना खर्च कर दी, 168 बचा था, 168 में से 21 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 147। 147 क्या हुआ? उसका बचत हुआ। और किताब में कितना दिया था? 14,700, 1470 ना। 147 उसके पास बचत हो रहा है और किताब में कितना? 1470। तो हमको क्या चाहिए था? देखो जो चाहिए आपको यहां पर मिल जाएगा। कुल वेतन 4000, मकान पर 160, खाने पर 72, यात्रा पर 21, जो चाहिए वो निकालो। हमको बोला था खाने पर ना, यानी 72 के बराबर कितना? ये कितना बार में घटा? 10। 10 गुना 7, समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का आधा भाग किसको देता है? पत्नी को ना। पत्नी को कितना देता है? आधा। पुत्र को कितना देता है? शेष संपत्ति का, शेष ना, शेष का आधा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? पुत्री को, पुत्री को क्या देता है? शेष का, शेष का ना, शेष का 1/3। अब देखो 1/2, 1/2, 1/3 का बात हो रहा, तो उस व्यक्ति का हम संपत्ति यानी टोटल जो संपत्ति कितना मानेंगे? कुल कितना मानेंगे? कुल जो संपत्ति है हम कितना मानेंगे? बोलो। 2 2 3 है ना, तो इससे कटने वाला मानेंगे। तो 2 दूना 4 तिया 12, गुना कर दो, या फिर 2 और 3 से कटने वाला यानी 6 या 12 से कटने वाला, है ना। 6 या 12 से कटने वाला। अगर 6 से कटने वाला मान रहे तो हम कितना मान लेंगे? 60 मान लेंगे। 6 थोड़ा छोटा डिजिट लग रहा है इसलिए क्या मान लिए? 60। अब 60 का क्या बोल रहा है? 1/2 भाग कितना? 60 का 1/2 भाग किसको देता है?
अपनी पत्नी को, तो 60 का 1/2 भाग यानी कितना हो जाएगा 30। 30 किसको दिया, पत्नी को। फिर शेष बोला, अब 60 में से 30 दे दिया तो बचा कितना 30, उसका 1/2 भाग। देखो 30 का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना होगा, 2 से कटने वाला 15, यानी 15 से 15 किसको दिया, पुत्र को दिया। अब 30 था, इस 30 में से 15 किसको दे दिया, पुत्र। फिर शेष क्या बचा, 30 में से 15 दे दिया तो 15 बचा। अब इसका कितना 1/3 भाग। अब 15 का 1/3 भाग यानी देखो 5, कटने वाला डिजिट रहेगा तो आपको डायरेक्टली कटेगा भी, टाइम भी नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पर 30, 15 और 5 दिया, तो शेष उसके पास कितना बचा, टोटल 60 था, 30, 15, 20, 50 दे दिया, तो शेष कितना बचाया, शेष बचा 10। अब ये जो शेष 10 बचा कितना में कितना दिया, 1,25,000, है ना। 10 के बराबर 1,25,000 दिया, तो हमको कुल संपत्ति यानी 60 के बराबर कितना, 0, 0, 6 के, हाँ ओ पुत्री का बोला, पुत्री का यानी 5 के बराबर कितना, 25 पछे 1, 5 के 5, 5 लाख हुआ ना, 5 लाख और उधर 6,25,000, कितना हो जाएगा 6,25,000 आंसर। अब जीरो सब देंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए शॉर्ट में लिखती हैं। ठीक है, आप जीरो देके भी बना सकते हो। क्या मानेंगे n? देखो एक किसान अपने पुत्रों को ना, कितने 4 पुत्रों में ना, 4 पुत्र हम मान लेते हैं, A, B, C, D। A को कितना देता है बोल रहा, आधा भाग। B को कितना देता है 1/4, C को 1/5। देखो ये 5, 4, 2 है ना, भिन्न का नीचे में 5, 4, 2 आ रहा, तो एक किसान के पास n गाय था, मतलब टोटल n गाय था पुत्र, तो n का मान हम क्या मान सकते हैं, 5, 4 और 2 से कटने वाला, 5 के 20 मान सकते हो, 20 मान सकते हो ना, 20 या फिर 5 के 20 दूना 40 भी आप मान सकते हो। अगर हम यहाँ पर टोटल कितना मान लिए 40, तो a को क्या बोल रहा है, 1/, पहला जो पुत्र ए बोले है ना, पहले पुत्र को क्या देता है, पूरे झुंड का, पूरे झुंड का ना मतलब पूरा इस 40 का आधा देता है यानी 20 देता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरे पुत्र को भी पूरे झुंड का, है ना, शेष का नहीं बोला, देखो 40 में से इसको 20 दे दिया, फिर बचा 20, शेष नहीं बोला ना, पूरे झुंड का मतलब इस पूरा का कितना 1/4, 40 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 10 देगा। अब तीसरे पुत्र को क्या बोला, पूरे झुंड का 1/5 मतलब इस 40 का ही ना, 40 का 1/5, तो 5 से कटेगा कितना बार में 8। अब 20, 10, 8 कितना हुआ 38, टोटल 40 था, यहाँ 38 हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना 2। चौथे पुत्र को कितना दिया 2। अब चौथे पुत्र के पास कितना 2 दिया, और किताब में कितना बचा है 7, इन टोटल 40 के बराबर कितना, 2 से काटेंगे 20, 7 दूना 140 गाय। किसान के पास कितने गाय थे 140।